हमने इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया है कि मैं जो सोचती हूँ कि 20 साल बाद ऐसी चीज़ होगी, और ये सोचती है, मेरा भी कुछ सोचना और ये सोचती, सुनो तो बीच में बोलने लगती है, मुझे बोलने नहीं देती है। हाँ तो गाइस 20 साल बाद मैंने ये सोचा है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आज है 10 तारीख और अभी थोड़े दिनों बाद न्यू ईयर भी आ जाएगा, और अभी आने वाली है क्रिसमस भी आने वाली है, बहुत सारे त्यौहार अभी आने वाले हैं। तो नई साल अब बस कम इन, मतलब जस्ट कम ही नहीं होने वाला, मतलब आने ही वाला है, कम ही नहीं होने वाला है। तो क्या कहते हैं, न्यू ईयर अब कुछ ही समय में आ जाएगा और 2026 भी आ जाएगी गाइस। एंड हम तो गाइस बहुत सारे लोगों का मैंने ऐसे कमेंट देखा था कि वो कह रहे हैं कि 2026 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और ये मतलब हर साल ऐसा होता है कि हर साल ये ऐसे कमेंट ट्रेंड करता है 2025 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। 2025 भी ख़त्म हो गई गाइस, अब 2026 आ रही है तो लोग कह रहे हैं कि 2026 में भी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट चलते रहते हैं कि मतलब क्या ही है। और ऐसा नहीं होता कि दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, दुनिया कभी नहीं ख़त्म होने वाली, चलती ही रहेगी वो। और थोड़ा बहुत नेचर में और इन सब चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है, जो कि हम ही लोगों के कारण होता है, और हम ही लोग उसे खराब या कुछ भी करते रहते हैं। तो ये सब है। तो गाइस नई साल जब आता है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि आसपास इतनी ज़्यादा चीज़ें, नई नई चीज़ें ऐसे दिखाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और नई साल की शुरुआत होती है तो अच्छा लगेगा ही। और पिछली बार ना हम लोगों ने शायद नए साल पे हम लोग बाहर गए थे घूमने, और मतलब बाहर क्या गए थे घूमने, हम मतलब उधर ही गए थे, मतलब मॉल जो हमारे आसपास मॉल है ना, तो हम वहीं चले गए थे घूमने के लिए, ऐसे ही बस टहलने के लिए। ज़्यादा कुछ हमारे इधर ज़्यादा जगह नहीं है ना घूमने की, तो हम इसीलिए वहीं चले गए थे। और हमें जाना था शायद क्रिसमस पे हमें जाना था, लेकिन हम न्यू ईयर पे गए थे गाइस। तो पिछले साल हम वहीं पर ही घूमने चले गए, तो हम अब हम सोच रहे हैं कि शायद हम बाहर कहीं पर जाएं घूमने, या ना भी जा पाएँ, लेकिन बहुत मज़ा आता है। और फिर उसके जब जनवरी आएगी ना गाइस, तो इतने सारे मतलब एक के बाद हग डे, जे डे, वो डे, इतना सारे डे 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 आएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट हमें क्यों अच्छा लगेगा। तो गाइस आज हम ऐसे ही टॉक करने वाले हैं, एंड आज मेरा मन था कि हम व्लॉग कर लें और अच्छा लगता है। तो गाइस मैंने सोचा ना, तो गाइस ऐसे ना धीरे धीरे ठंड बढ़ती रहेगी, तो अभी मैं जा रही हूँ छत पर और देखनी कि कोहरा आया है या नहीं, क्योंकि मेरी बहन अभी कह रही थी कोहरा आया है। तो हम जा रहे हैं छत पर, देखेंगे ज़रा ऊपर। और अभी ना हो गई है रात, रात का समय है, ये देख रहे हो अंधेरा है। हम छत पर ही जा रहे थे, देखो गाइस। वैसे गाइस कोहरा तो मुझे तो लग नहीं रहा है, बट मेरी सिस्टर कह रही थी कि कोहरा आ गया है। हाँ गाइस थोड़ी बहुत धुंध है जो कि पीछे दिख रही है, बस इतनी नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये रोशनी उसी की ही है, लाइट की ही है रोशनी। और हम अभी छत पर हैं। मेरी बहन कह रही थी कि ठंड है, ठंड तो बिल्कुल नहीं है। चलो अच्छा लग रहा है ऊपर टहल तो। और मैं ना हमेशा ही ना मैं क्या करती हूँ, टहलने के लिए आती हूँ या तो छत पर, आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा, या तो छत पर ही मैं टहल लेती हूँ, या तो मैं जाती हूँ बाहर टहलने के लिए। और जस्ट मैं गाइस अभी ऊपर ही आई हूँ छत पर टहलने के लिए, क्योंकि टहलना सही रहता है। और जब से मैंने टहलना स्टार्ट करा है ना गाइस, जब से मैंने टहलना स्टार्ट करा है तब से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं ना टहल भी लेती हूँ कभी कभार, जो कि सही है। और अभी क्या हुआ बीच में कुछ दिनों से, हाँ 2 दिन ही हुए होंगे गाइस, क्योंकि ठंड में ना गाइस हम तेल डाल लेते हैं ना, तो हमारे बालों में ऐसे ठंडक, मेरे तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो
तो क्या हुआ कि मैंने 2 दिन अभी ना बालों में, मैंने बहुत समय से तेल नहीं डाला था अपने बालों में, बिल्कुल भी नहीं डाला था, और जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा सूख गए थे एंड सूख जाते हैं, फिर उसके बाद टूटने भी लगते हैं बीच में से बाल ना। तो इसीलिए मैंने खूब अच्छे से तेल डाला गरम करके और बालों में खूब बढ़िया तरीके से डाला। लेकिन फिर उसके बाद मैं बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि बाहर चलती है थोड़ी ठंडी हवा, तो इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती थी। तो फिर इसलिए मैं 2 दिन तक बाहर नहीं गई, क्योंकि मुझे 2 दिन तक अपने बालों में बहुत अच्छे से तेल डालना था, तो इसलिए मैं 2 दिन तक बाहर नहीं गई। और एंड मेरे बाल अब हेयर अच्छा लग रहा है क्योंकि आज ही मैंने सर धोया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैं टहलने के लिए ऊपर आई, तो मैंने सोचा कि छोटा सा व्लॉग बना लूँ, ऐसा अच्छा लगता है ना बातें करके इस टाइप से आपसे, तो फिर इसलिए मैंने बना लिया। और धीरे धीरे, और भाई हमने सोचा तो है, लेकिन मैं ना अभी कुछ भी नहीं बताऊंगी आपके लिए, क्योंकि जब भी मैं ऐसे बता देती हूँ ना, कोई भी चीज़ बता देती हूँ, वो होती ही नहीं है। मैंने ऐसे पिछली बार भी आपसे बहुत सारी चीज़ें कही हैं, बट वो नहीं हो पाती, तो इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बताऊँगी, कुछ भी नहीं बताऊँगी। जब होगा तब देख लेंगे हम उसे, ठीक है। तो इसलिए पहले से मैं कुछ भी नहीं बताने वाली आपके लिए, ठीक है। मैंने कुछ सोचा है, कुछ प्लान करा है, तो जैसे कि आपको पता है कि कुछ सोचती हूँ मैं, प्लान करती हूँ, आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ, फिर उसके बाद पता है क्या होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर वो नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मैं नहीं बताऊँगी अभी आपके लिए, ठीक है। जब होगा वो आप खुद ही व्लॉग में देख लेना आगे, ठीक है। तो अभी मुझे थोड़ी ठंड भी लग रही है गाइस, और मैं अभी थोड़ा और टहलूँगी, तो इसलिए मैं अभी ब्लॉग को थोड़ा सा ऐसे थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ। मुझे ये ही समय जब मैं टहलती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसलिए मैं इसी समय ब्लॉग बना लेती हूँ। और गाइस, जैसे कि मैंने आपको बता ही रखा है कि हमारे पास में ना छोटा सा मंदिर है, तो वहाँ पर शाम को पंडित जी पूजा करने के लिए आते हैं, तो घंटियाँ ऐसे बजती रहती हैं, शंख बजते रहते हैं। तो हाँ गाइस, ये सब है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आपको शायद मेरे ब्लॉग में सुनाई भी दे रही होंगी घंटियों की आवाज़। और अभी 7 बजे हैं, नहीं बजे, हाँ अभी तो 6 बजे, 7 बजे के समय पर आते हैं, ठीक है। तो कुछ ये है हमारे छत का नज़ारा, ओके। और कर लेते हैं थोड़ा। हमारे पीछे ही यहाँ पर मंदिर है, ये देख रहे हो आप, जहाँ से ऐसे लाइट आ रही है, पीपल का पेड़ है, वहाँ पर ही मंदिर है छोटा सा, और आगे भी मंदिर है। तो पीपल का पेड़ है ना, तो उसकी भी पूजा करी जाती है, वहाँ पर भी मूर्तियाँ हैं, शिव जी की है और हनुमान जी की मूर्ति है, तो इसलिए। और पीपल भी पूजनीय ही होता है ना, तो पीपल को भी पूजा ही जाता है। अभी हम ना कुछ ऐसे बातें कर रहे थे, और मैंने और मेरी बहन ममता ने, मतलब हम लोग कुछ डिसाइड कर रहे थे कि इतने साल बाद क्या ही होगा। तो मैंने कहा है कि 20 साल बाद गाइज़, जो उड़ने वाली जो चीज़ें नहीं होती, कारें होती हैं या कोई भी चीज़ होती है जो आसमान में उड़ेगी, तो वो मैं कह रही हूँ कि 20 साल बाद वो होगी सच, जी मेरा कहना है। और मेरी बहन, और मैं ऐसा मानती नहीं हूँ। और ये कह रही 20 साल बाद यानी कि 2045 में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसके कारण प्रकृति बहुत अलग अलग विचित्र चीज़ें कर रही है। जैसे कि प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ जाना, हम लोगों के लिए, अगर हम दिल्ली में होते तो अभी सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। जो सांस के मरीज़ होंगे, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती होगी, तो वो नॉर्मल सी बात है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और प्रदूषण वो सब दिक्कतें तो हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा है कि 2020 मतलब 20 साल बाद, 2020 नहीं, 20 साल बाद। हाँ। तो गाइस 20 साल बाद मैं कह रही हूँ कि अभी क्या चल रही है, अभी चल रही है 2025, और अभी ना कुछ समय बाद, क्योंकि दिसंबर चल रहा है और 10 तारीख है, 10 तारीख है, ये साल सुनो तो। और अभी 10 तारीख है, और कुछ समय बाद दिसंबर है, 10 तारीख है, और कुछ समय बाद 2026 भी आ जाएगी। तो मैं कह रही हूँ कि 20 साल बाद मुझे ये लगता है, क्योंकि जिस तरीके से जो एलन मस्क है ना, वो अपनी कारों के लिए और इन सब चीज़ों के लिए हवा में उड़ाने के लिए इतने ज़्यादा
उनके अंदर एनर्जी है कि वो ये करेंगे, तो मुझे तो लगता है कि वो करेंगे ज़रूर। और मैं ऐसा बिल्कुल और नहीं मानती, कार उड़ेंगी क्योंकि आसमान में, और कुछ लोग अफोर्ड कर पाएंगे और कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि यह हमारा आने वाला भविष्य है, जो कि होगा भी आने वाले समय हो में। भी सकता है और नहीं भी। और लेकिन मेरा ये मानना है कि मतलब हम लोगों ने प्रकृति को इतना ज़्यादा वो कर दिया है, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि दिक्कतें हो सकती नहीं है, तूफान दिक्कतें हो रही हैं, हो भी रही हैं, वही तो। और मतलब उसके लिए जैसे बाढ़ आ जाना, कहीं पर उसके लिए भूस्खलन हो जाना। रोकने के लिए एक सेकंड में हम कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे और हैं, ऊपर से सरकार कुछ भी नहीं, कुछ सरकार तो वो इसको और बढ़ावा दे रही है। बढ़ावा दे रहे हैं और पेड़ वेड़ सब उखाड़ रहे हैं। तो इससे तो मुझे लगता है कि 2045 तक हम लोग बच भी पाएंगे या नहीं, पता हमने नहीं। ऊपर चूल्हा जला रखा है, और अभी ठंड हो रही है ना, तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ऐसे, हाँ, और बाइटी खेल रही है। तो हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं, मतलब हम सोच रहे हैं कि आने वाले भविष्य क्या होगा। तो मैंने सोचा कि हम लोगों ने सोचा कि हम ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे हम 20 साल बाद देखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि भाई ये चीज़ें 20 हुई। साल बाद इसका मतलब ये है कि हम 2045 में अगर हमारा ये वीडियो वायरल भी होता है, और हम 2045 में अगर हम देखते हैं, क्योंकि हम तब तो बूढ़े हो चुके होंगे, तो 20 साल में बूढ़े नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, 20 साल में अच्छे खासे बूढ़े हो गए होंगे। देखते हैं कितने बूढ़े होते हैं, होते भी है नहीं होते हैं, हाँ, जितने होते भी नहीं होते हैं। बाइट हिलाओ, मैं फेंकूं। और दूसरी बात के देखते हैं कि प्रकृति, क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि 2026 में दुनिया खत्म है। बट ऐसा नहीं ये होता सोचने है। वाले कमेंट करें। और मुझे तो ये लगता है कि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आने वाली हैं, और मैंने नोटिस करा है कि बहुत सालों से भारत में भूकंप नहीं बड़ा आया, भूकंप नहीं आया। बड़ा भूकंप नहीं आया, तो और हम ऐसा- नहीं चाहते कि आए भी। और बट हाँ, आए तो ऐसे छोटे मोटे आए जिससे गैस रिलीज हो जाए और किसी को प्रॉब्लम नहीं ना हो, हाँ, क्योंकि लेकिन बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन रियलिटी से अवगत होना चाहिए, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं। मुझे लगता है कि 10 साल हो चुके हैं 2014 के बाद से, 2014 या 13 के बाद से कोई भूकंप कोई नहीं आया, भूकंप नहीं आया। कोई भूकंप नहीं आया। तो लेकिन एक बार आया था। हाँ, लेकिन छोटे मोटे भूकंप, बहुत और छोटा हाँ, सा आया था। छोटे मोटे भूकंप भी आके ना अगर चीज़ हो जाए तो वो बेहतर है, ज़्यादा अगर भूकंप आएंगे, क्योंकि दिल्ली में तो भूकंप जोन है, मतलब इतना ही ज़्यादा वहाँ पर रेड है बिल्कुल। और अभी भारत सरकार ने भूकंप जोन को अलग अलग टाइप से वो कर दिया है। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, उन्होंने उत्तर भारत, या जिसमें दिल्ली आता है, उत्तर प्रदेश आता है, पहली बात तो सबसे हम कह लेंगे वो बड़ी बात कि हिमाचल प्रदेश आता है, नेपाल आता है, ये सारे रेड में हैं, जिसमें हमारा उत्तर भारत भी है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, और ये सारे उत्तराखंड, तो ये सारे रेड जोन में हैं। तो इसलिए तो क्या खतरा। मोबाइल बंद हो गया। हमने इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया है कि मैं जो सोचती हूँ कि 20 साल बाद ऐसी चीज़ होगी, और ये सोचती है, मेरा बिल्कुल सोचना बिल्कुल और ये different है। सोचती, सुनो तो बीच में बोलने लगती है, मुझे बोलने नहीं देती है। हाँ, तो गाइस 20 साल बाद मैंने ये सोचा है कि आसमान में ऐसे कार उड़ेंगी, और हाँ, कुछ लोग अफोर्ड कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, और कुछ समय बाद सभी अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि जो कंपनी होती हैं वो तो चाहती हैं कि सभी अफोर्ड करें, उनकी चीज़ें लें। हाँ गाइस, तो मेरा ये सोचना है कि ऐसा होगा, इसका ये सोचना है ऐसा नहीं होगा, 20 साल बाद नहीं हुआ होगा ऐसा। तो देखते हैं किसका सोचना सच होता है या नहीं होता है, और कौन किसकी प्रोडक्शन, हाँ, किसकी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हाँ, पावरफुल होती है। और अगर 20 साल बाद हो गया तो 20 साल बाद होगी तो मतलब जैसे 20 साल होने के 1 साल बाद हो गया तो क्या होगा, तब भी मैं ही जीतूंगी। वो मैटर नहीं करता, मतलब लेकिन हो रहा, बात होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ होनी चाहिए, और ये हो की ही रहेगी, ये एक रियलिटी है। एलॉन मस्क जो कह रहे हैं वो होगा, अच्छी बात है, अगर लेकिन मुझे लगता है कि प्राइवेट कंपनियां आम जनता को यूज़ करती हैं, और यूज़ करके ऐसी चीज़ें वो करती हैं जो कि एक तरीके से प्रकृति को ही हार्मफुल होती हैं, और नुकसानदायक होती है, और प्रकृति को देखो, कोई भी चीज़ नुकसानदायक होती है और नहीं भी होती है, और फ़ायदे भी होते हैं। हाँ, देखो, हम उसे सही तरीके से यूज़ करें तो वो सही होती है, और गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो वो गलत होती है। तो
वो वाली चीज़ है। और जब बल्ब बना था तो भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं ये वो, लेकिन आज हम जीते में बैठे हुए हैं। लाइट है यहाँ पर, बल्ब जल रहा है, लेकिन अभी हम मोमबत्ती के सामने बैठे अभी हम यहाँ पर ऐसे बैठे हैं क्योंकि हमें अभी देखो ये चीज़ें भी नहीं भूलनी चाहिए और ये चीज़ें भी नहीं भूलनी चाहिए, और हम दोनों को साथ लेके चलेंगे। और आने वाला समय अभी जब आएगा, जब हम चीज़ें उड़ते हुए देखेंगे आसमानों में, तो फिर आसमान में तारे भी नहीं दिखाई दे तब रहे हैं, हमें प्रदूषण के आसमान, कारण। तो गाइस हमने इतनी, तब हम आसमानों में मतलब क्या कहते हैं उसे, ट्रैफिक लाइट सब चीज़ें होंगी और बहुत सारी कारें उड़ेंगी तो उनकी व्यवस्था होगी, कहाँ पर क्या जाना है, जो कि हमने मूवियों में देखा है। मूवी में देख के बोल रहे हैं, साई-फाई मूवी में दिखाते हैं, जो साई-फाई मूवी देखती हूँ मैं, मूवी की बात मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। और ऐसा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। रियलिटी देखते हैं 2045 आने वाले समय होता में क्या है। नहीं, पहले हमने ये भी नहीं सोचा था कि हम हवाई जैसे एरोप्लेन से उड़ पाएंगे, लेकिन आज हम उड़ते हैं ना। तो गाइस ये भी वो होगा सबसे अफोर्डेबल, मतलब उसमें दो जने बैठ के जा पाएंगे, कार में 3 जने बैठ के जा पाएंगे और सबकी अपनी होगी चीज़। तो ये मैं सोच रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि शायद होगा और वो सस्ता होगा, क्योंकि आज हम जब एरोप्लेन से जाते हैं, और अभी आपने सुना ही होगा एरोप्लेन का अभी बहुत ज़्यादा, मतलब क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तुझे पता है? तो इंडिगो ने भारत सरकार की क्या कहते हैं गाइडलाइंस को माना नहीं था, और इन लोगों ने और उनकी बहुत सारी फ़्लाइटें रद्द हो गई, जिसकी वजह से उनको पैसा भी नहीं मिला। बट बताएं, एयरलाइंस की भी अपनी ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें मैनेज करना पड़ता है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक फ़्लाइट को उड़ाने के लिए उन्हें इतना पैसा उसमें लगता है, क्रू होते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं, एंड जो एयरप्लेन उड़ाते हैं वो होते हैं, एंड उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि एक समय पर उन्हें बहुत सारी फ़्लाइटें उड़ानी पड़ती हैं, जिससे वो थक जाते हैं। यही कारण था जिसके कारण भारत सरकार ने कहा था कि जो वो होते हैं क्या कहते हैं, और क्या तो इसके वजह से फ़्लाइट में बहुत पैसा लगता है। और अभी गाइस रिसेंटली ये सब हुआ, और जिसकी वजह से कुछ लोगों का, पैसेंजरों का, उन्हें पैसा भी वापस नहीं हुआ, और बहुत ही मतलब दिक्कतें हो गई थी। तो इसी वजह से अगर क्या कहते नहीं, एक खुद की ही चीज़ होगी, हम आराम से आसमान में लेके जा सकेंगे ना, तो हर जगह जाना बहुत ईजी हो जाएगा, जो आज के समय में ईजी नहीं है। और आने वाले समय में, भविष्य में, मैं यही सोचती हूँ कि ये चीज़ होगी, और कितनी जल्दी होगी वो पता नहीं, बट मैं सोचती हूँ कि 20 साल बाद होगी, ये डेफिनेटली होगी, मेरा ये कहना है, बहुत मज़ा आएगा। और ये कह रही कि नहीं होगी, भाई गाइस होगी, ये होगी। आप क्या सोचते हैं, आप अपनी चीज़ खुद लेके, आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा फ़्लाइट में जाने के लिए, वो तो भविष्य बताएगा कि क्या होगा। होगी, और आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर ऐसे होती है तो मैं अपनी बहन को लेके जाऊंगी कार में बिठा के, और ऊपर, और अगर जो मैंने कहा है वो हो जाता है तो फिर आगे देखो 20 साल बाद हो या ना हो, लेकिन उसके बाद भी होगा, ये होगा और होगा, क्योंकि देखते हैं फिर, क्योंकि ये भविष्य है, भविष्य कभी नहीं रुकता है और हमेशा ग्रो करता है और आगे चलता ही रहता है। इससे भी बेहतर होंगी चीज़, और बेहतर होंगी। चलिए देखते हैं। तो गाइस हम ना अब इसी ब्लॉग को एंड करते हैं, और ये देखिए भविष्य के साथ, मतलब चूल्हा भी है अपन पुरानी चीज़ें भी साथ रहती हैं, जैसे ये लाइट और है, नई चीज़ें भी, और नई भी चीज़ें साथ रहती हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ, लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। आप हमारे चैनल पर अगर न्यू हैं तो बाय बाय, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बाय बाय। अभी से ही मैं सभी को कह दे रही हूँ, विश यू ऑल मैरी क्रिसमस एंड न्यू ईयर। सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं न्यू ईयर की एंड क्रिसमस की। तो ये जल्द ही आ जाएंगे, और मैं आज 10 तारीख को ये अपना व्लॉग बना रही हूँ, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी की जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाए।